ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से SNDP के तहत नालों पर गैर मजाज काबिजीन के खिलाफ वक्तन फ़ौक्तन इंहदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। साबिक़ में बहादुरपुरा नाले पर बने गैर मजाज ढांचों को मुनहदम कर लिया गया था। वाज़ेह है कि नालों पर ढांचों की वजह बारिश की मकदार में इजाफे पर सड़क ही नहीं बल्कि मकानात भी बुरी तरह मुतासिर हुए थे, जिसकी वजह GHMC की ज़ेर क़यादत बुलडोज़र। इसी तर्ज पर याकूतपुरा हल्का असम्बली में आज GHMC ने इंहदामी कार्रवाई की ताकि अवाम को बारिश की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल से महफूज रख कर राहत पहुँचाई जा सके। इंहदामी कार्रवाई के दौरान मज़कूरा असम्बली के कारपोरेटरान, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान व दीगर मौजूद थे। बादशाह सैयद अहमद पाशा खादरी याकूतपुरा MLA ने मीडिया को तफसीलात बताईं। उन्होंने GHMC पर काम में गफलत और लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि उनकी नाअहली की वजह यसरब नगर, धोबी घाट, मदीना नगर और दीगर के अवाम को बारिश के दौरान मसाइल दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह बारिश का पानी नालों से उबल कर मकानात में दाखिल हो गया और रखी अशिया साज सामान मुतासिर। उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताई। इस दौरान कारपोरेटर सैयद सुहेल महमूद खादरी, मोहम्मद वासिउद्दीन, नसरीन बेगम, डॉक्टर समीना, अलमदार वालाजाही, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन और मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारान व अमला की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज ये नालों की वाइंडिंग, रिटर्निंग वाल, डिसिल्टिंग, ये कामों का सिलसिला जारी है याकूतपुरे में। लेकिन रैन बाज़ार डिवीज़न में आज यसरब नगर, मदीना नगर, धोबी घाट के इलाकों में छोटा ब्रिज के पास जितने नालों के इंक्रोचमेंट हैं उनको पूरा डिमॉलिश करके उनको हटाया जा रहा है और नालों की वाइंडिंग भी हो रही है। नालों में रिटर्निंग वाल का भी काम हो रहा है और आखिरी में डिसिल्टिंग का भी काम मंगा। करोड़ों रुपए के कामों की मंजूरी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की खुसूसी तवज्जो पे हासिल की गई, काम कर रहे हैं। लेकिन बल्दिया का अमले का काम इंतहाई मशकूक है। जितने भी मकानात को डिमॉलिशन करना है उसमें लापरवाही बरती जा रही है। रैन बाज़ार के इस इलाके में मदीना नगर, धोबी घाट, छोटे ब्रिज के पास जोनल कमिश्नर साहब को 4 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ मैं, काम क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बात नहीं कर रहे। बाद में मालूम है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, लीव पे है उन्होंने। आखिर में मजबूर होकर परसों कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करके उनके सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया और कहा कि 3-4 दिन से काम रुका हुआ है और ये काम जितनी ताख़ीर से हो रहा है उतना नुकसान यहाँ के मोहल्ले वालों को होगा। गुत्तेदार की लापरवाही की वजह से जो ताख़ीर हुई उसका नतीजा ये निकला कि चंद दिन कबल जो बारिश हुई थी वो बारिश में नाले से पूरा पानी घरों में घुस के दाखिल हो गया था और करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हुआ लोगों को यहाँ पर। कम से कम ये बारिश का सीज़न शुरू हो चुका है। अभी मानसून का आगाज़ से पहले अगर काम कंप्लीट हुआ तो यहाँ के लोगों को सहूलत होगी, इसलिए कामों में तेज़ी पैदा करना चाहिए। कमिश्नर बल्दिया से मिलने के बाद भी आज कामों का आगाज़ नहीं हुआ। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज यहाँ पर मैं याकूतपुरा असम्बली के तमाम कारपोरेटर, सुदूर मोतमदीन के साथ बल्दिया के इस रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, धरना दिया और जब धरने का आगाज़ किया तो 2 घंटे के बाद टाउन प्लानिंग का अमला, डिप्टी कमिश्नर ये सब आके कामों का आगाज़ किए। हमारा मुतालबा ये कि चंद घरान बच गए हैं, 2-3 मकाना हैं, पूरों को निकाल के आप रिटर्निंग वाल के लिए रास्ता बना के रही। ये घरों के सामने जो रास्ता निकल रहा है, रोड बनेंगी, उसके ऊपर एक ड्रेनेज की लाइन आएंगी, एक SW ड्रेन आएंगे, उसके बाद उस पर रोड डाली जाएगी। अभी बाद लोग इंक्रोच में कि ये रोड निकल रही है लिहाजा आगे बढ़ के बना लो, ऐसा नहीं होगा। अब तक जितना आगे बढ़ के बना लिया हो गया। ये एक्शन प्लान जितना भी है हर एरिया से 10-10 फीट का जो मार्किंग करके 10 फीट के चक्का दे के ये हासिल किए गए हैं। ये काम जितना तकमील कुछ जल्दी पाएंगा उसके उतना मोहल्ले वालों को आराम होगा। देखते देखते अबर आ रहा है, पानी के आसार पैदा हो रहे हैं, पानी पड़ रहा है, कहीं धीमा पड़ रहा है, कहीं मूसलाधार बारिश है, कहीं तूफ़ानी बारिश है। फिर हमको आवाम को नुकसानात का सामना ना करना पड़े, इसलिए काम में उजलत करने के लिए आज धरना दिया गया और धरने का अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा निकला कि बल्दिया के अमला तेज़ी के साथ ज़्यादा तादाद में आके काम का आगाज़ किए। हमारी कोशिश है कि आज और कल 2 दिन में काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। उसके बाद ये रिटर्निंग वाल का काम चल रहा है, तकरीबन 40 फीट 60 फीट का काम बाकी है। वो 240 या 160 फीट का बाकी है और या आधे से ज़्यादा काम हो गया, उसमें भी तेज़ी पैदा हुई तो काम जल्दी तकमील होता। लिहाजा मैं
सर साहब की इजाज़त से धरना दिया और अल्लाह की वजह से कामयाब धरना रहा, काम तेज़ी के साथ चल रहा है और ये मुझे यकीन है कि कल शाम तक ये पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा। मैं आपके चैनल के ज़रिए बल्दिया के ऑफिसरों से मैं ख्वाहिश करूँगा कि जहाँ पर भी ऐसे काम नालों के हो रहे हैं उसमें तेज़ी पैदा करे, उजलत पैदा करे, बारिश से पहले कामों की तकमील करे। या खुद पर मैं अभी दबीरपुरा के पास का नाले के सेकंड फेज़ का काम चल रहा है, वो ख़त्म होने के बाद फिर थर्ड फेज़ और चौथा पाँचवा फेज़ 2-3 फेज़ अभी बाकी है। गंगानगर तक वो काम है, फिर गंगानगर से इधर यहाँ तक एक धोबीघाट तक एक ड्रेन की वाइंडिंग है, उसके ऊपर के मकानात की निकासी है। मुर्तज़ा नगर से जो आ रहे हैं नाले की दीवार पे मकानात तामीर किए गए हैं, वो पूरे मकानात को निकाला जाएगा, नाले को बनाया जाएगा। उसके बाद घरा वाले घर बना लें, उस पर कुछ भी कर ले, हमको सरोकार नहीं है, लेकिन काम के वक्त तो मकानात को तोड़ना पड़ता, मकानात को डिमोलिशन करना पड़ता। मुगलपुरा एरिया में भी वहाँ पर एक नाले की 4 करोड़ का काम मंजूर हुआ, 4 करोड़ का टेंडर हो गया है, वो आपके पास भी वो जहांगीरनगर का नाला है मुगलपुरा बल्दी डिवीज़न में, वो काम का भी जल्द से जल्द आगाज़ होगा। और घंटा छुट्टे का नाले का काम भी चल रहा है। बहरहाल नालों के काम ज़्यादा तादाद में चल रही और दूसरे डेवलपमेंट के तरक्याती कामों का भी सिलसिला जारी है। वक्तन फ़वक्तन हम कामों का जायज़ा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, सदर मजलिस को रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। सर साहब की हिदायत पे जो भी काम है इसको रूबे अमल लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मजबूर होकर 3 दिन तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ तो आखिरी में आज धरना देना पड़ा, लेकिन हमको ख्वाहिश नहीं है, शौक़ नहीं है धरना देने की, लेकिन बल्दिया के टाउन प्लानिंग के अमले की इंतहाई लापरवाही की वजह से एहतजाज करना पड़ा। अभी भी हम उनको वार्निंग दे रहे हैं कि कम से कम सुधर जाए, जितने काम है बारिश के पहले वो तकमील करें ताकि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना होने पाए। मैं जितना हमारे सुदूर मतवनी कॉरपोरेटर या खुद के जो आज इसमें हिस्सा लिए उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।